नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है। सिर्फ एक बार में रखे हम मान लो, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं अभी चल रही है। उन सब समस्याओं में मुख्य समस्या कर्जा है। जी हाँ दोस्तों, आपने जिससे भी कर्जा लिया है उसे चुकाने में आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं, और ठीक ऐसा ही उल्टी हो रहा है। आपके साथ जिसने आपसे कर्जा लिया है, यानी आपके रुपए पैसे लिए हैं, वह भी अटक गए हैं, फंस गए हैं, वापस नहीं मिल पा रही है, जिससे आपका काम भी रुका पड़ा है। आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं चल रही है कि आप पैसे की लेन देन को लेकर बहुत परेशान हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ऐसे शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं जैसे आज तक आपने सुने नहीं हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऐसी शक्तिशाली जानकारी दी है जिसका उपयोग करके आप और रुपए पैसे की किसी भी प्रकार की समस्या को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने पिछले एक वीडियो में एक बेहद शक्तिशाली कर्ज निवारण उपाय के बारे में बताया था, और हमने एक कहानी भी बताई थी कि एक हमारे जानने वाले हैं जो कर्ज से बहुत परेशान थे। आमदनी बहुत ही कम थी, एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे, और किसी वजह से उनके ऊपर कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया था। उनकी मंशा बहुत थी कर्जा चुकाने की, लेकिन वह चाहकर भी कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। एक हाथ जोड़ते थे तो तू हाथ टूट जाता था। इस चक्कर में उनके नाते रिश्तेदारों में बहुत बदनामी भी हो रही थी। तो हमने उनको बड़केश्वर महादेव का एक उपाय बताया, और उस उपाय को उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से किया गया। और दोस्तों, आज लगभग 6 महीने बाद, यह बात 6 महीने पुरानी है, 6 महीने बाद स्थिति यह है कि उन्होंने अपना जो प्राइवेट टीचिंग का काम था उसे छोड़ दिया, और रुपए पैसे नहीं। उनके घर में कुछ इस प्रकार से आवक की है जहां 10 से 15 हजार भी कमा पाना मुश्किल हो रहा था। आज उनकी कमाई लाखों रुपए में है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब ईश्वरीय शक्तियां हमारा साथ देती हैं तो इंसान कब और रंग से राजा बन जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। दोस्तों, हम कह सकते कि उनका श्रद्धा भाव, उनकी आस्था बहुत सच्ची रही होगी, जिससे ईश्वर पर मेहरबान हुए और उनका उपाय फलित हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, और आप उस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। यह कहानी बताने का मकसद केवल यही है कि आपको भी यह विश्वास हो जाए कि यह उपाय 100% काम करता है, और फिर कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपका कर्जा तो गायब हो ही जाएगा। आपकी आमदनी भी इतनी अधिक हो जाएगी कि आप रुपए पैसे को संभाल तक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारा यकीन करिए तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो के अंत में हम आपको वही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से साइड प्रभाव कुछ कम हो तो हम आपको इससे जुड़ी कई और गहरी जानकारियां भी देंगे, जिससे आपको अपने जीवन में सरलता रहेगी। आपको रुपए कैसे को किस तरह से मैनेज करना है, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में रुपए पैसे को ऊर्जा के तौर पर देखा गया है, इसलिए उसे हम माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं। माता लक्ष्मी कौन है? वह कोई मूर्ति या फोटो नहीं है। मित्रों को ऊर्जा का एक स्वरूप है, जो आपके साथ यदि है तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, या यूं कहें कि स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं, हम आज आपको उनके बारे में भी बताएंगे, ताकि आपको संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त हो और आप अपनी हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नुकसान ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि उनका भाग्य कितना अच्छा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ऐसी बातें पता होती हैं जो हमें नहीं पता है। इस वजह से उनकी जिंदगी हमसे अलग चलती है। उनके जीवन जीने के तौर तरीके हमसे पूरी तरह से अलग होते हैं। तो हम आपको इन सब बातों पर भी विस्तार से सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की जानकारी हासिल की जाती है, और बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में दी गई जानकारी को उपयोग करके अपने जीवन को सुंदर बना लें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो जब भी हम दोबारा अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ
कमेंट में जय मां भवानी अवश्य लिखें ताकि माता आप पर कृपा बनाए रखें और आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुंदर हो जाए। जैसा कि दोस्तों हम आपसे हमेशा कहते हैं कि चीन के साथ है माता भवानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारे वेद पुराणों में रुपए पैसे को कोई वस्तु ना मानते हुए एक ऊर्जा से जोड़ा गया है जिसे हम माता लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। माता लक्ष्मी पूजा का शुद्ध स्वरूप है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है और हमारे वैदिक ज्योतिष में इस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए वैसे तो कई बातें बताई गई हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्य बातों के बारे में ही, लेकिन यह बातें बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे और आने वाले कुछ समय में यानी कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपके जीवन में बहुत चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएंगे। आप रुपए पैसों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे जैसे आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करते जाएंगे, इस ऊर्जा के अनुकूल बनाते चले जाएंगे, रुपए पैसे की आवक आपके पास कुछ इस प्रकार से होगी कि ऐसे ऐसे नए माध्यम बनेंगे कि जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी विचारधारा भी बदल नहीं लगेगी। आपके आसपास की जो रुपए पैसे कमाने के स्रोत हैं उनमें भी परिवर्तन आने लगेगा और सब तरफ से आपके पास रुपए पैसे की आवक आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रयोग है जो यदि आपने सच्चे मन से किया तो परिवर्तन निश्चित है। इसका सीधा सा प्रमाण ये है कि क्यों आदमी जो बहुत ही अधिक धनवान है रातों रात कंगाल हो जाता है और एक आदमी जो बहुत ही कंगाल है ना तो रात धनवान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने आसपास की ऊर्जा के वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। तो अब उसे धन दौलत नहीं मिलेगी, अब उसके पास रुपए पैसे नहीं रहेंगे, वह कंगाल हो जाएगा, यह निश्चित है। उसकी शुरू कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और रुपए पैसे की आवक लगभग शून्य हो जाएगी। और ठीक इसका उल्टा होता है जब हम सारी क्रियाएं पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो में आपको सबसे पहले बता दें कि जब भी आप और रुपए पैसे का लेन देन करते हैं तो इसके कई स्वरूप होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्जे के बारे में। तो एक स्वरूप है जब आप कर्जा लेते हैं, एक स्वरूप है आप कर देते हैं, और एक स्वरूप है कि जब आपने लिया हुआ कर्जा वापस करती हैं, और एक स्वरूप है कि जब आपसे किसी ने कर्जा लिया तो वह वापस करता है। तो आज हम इन चारों स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनते चलना, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आप एक अद्वितीय ज्ञान प्राप्त होगा जैसा आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शनिदेव का ख्याल करना है। जहां दोस्तों रुपए पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन यदि आप कर रहे हैं तो आपको 8 अंक की जानकारी होनी चाहिए। आज के अंक को शनिदेव का सूचक माना जाता है। तो आपको महीने की 8, 17 और 26 तारीख को रुपए पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यह शनिदेव का सूचक है और इन तारीखों पर किया गया लेन देन कभी भी कामयाब नहीं होता। चाहे आपने रुपया लिया हो चाहे दिया हो, तो दोनों ही स्थितियां खतरनाक होगी। जी हाँ दोस्तों, और न केवल इतना बल्कि आपको यह भी ख्याल रखना है कि इन 3 तारीखों को अपना तो रुपए पैसे की लेन देन से संबंधित कोई भी डील करेंगे, ना ही किसी लेन देन के कागज पर हस्ताक्षर करेंगे और ना ही किसी भी प्रकार की रुपए पैसे के लेन देन की प्लानिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ख्याल रखना है इन 3 तारीखों का। अब आपको यह भी ख्याल रखना है कि जब भी आप रुपए पैसे के लेन देन में जो रसीद साइन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसे काली रंग की स्याही से बिल्कुल भी ना करें क्योंकि काला रंग की शनिदेव का सूचक है। दोस्तों जब भी आप काले धन से साइन करेंगे तो आप शनिदेव को जागृत कर देते हैं और ऐसी स्थिति विषम होती है। आप ऐसी स्थिति को निभा नहीं सकती हैं। हालांकि शनि देव खतरनाक ग्रह नहीं है, आपको पीड़ा देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आपसे पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं। शनिदेव को कर्मकार न्याय का देवता कहा जाता है। तो यदि आपके मन में जरा सा भी महल आया तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इससे बेहतर यह है कि आप इन दिनों को थोड़ा सा डाल दें तो अब झंझट नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं दिनों के 2 हफ्ते के किन दिनों में आपको रुपए पैसे का किस प्रकार से लेन देन करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, हम ऐसे ही यूं ही उठाकर पैसे किसी को दे देते हैं या कभी भी किसी से पैसे ले लेते हैं तो हम हमेशा समस्याओं को आमंत्रण दे देते हैं और फंस जाते हैं। फिर हमारी रिश्ते खराब होती हैं, बीजेपी और बदनामी भी होती है। तो थोड़ा सा यदि आप ख्याल करके मन में चलेंगे तो आप इन सबसे बड़े आराम से बच जाएंगे। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं
कि आपको रुपए पैसे को कोई चीज समझकर नहीं चलना है। दोस्तों, आपको रुपए पैसे को एक ऊर्जा समझकर चलना है। ऊर्जा एक स्तर पर काम करती है। यदि आप अपने आसपास के वातावरण को दूषित कर देंगे तो ऊर्जा का स्तर अपने आप गिर जाएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। अब आप ध्यान से सुने कि शनिवार और मंगलवार को आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है। किसी भी प्रकार से रुपए पैसे का लेन देन उधार ही नहीं करनी है या नहीं लेना नहीं है। ध्यान रखना है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिवार शनिदेव का सूचक है और शनि बहुत ही आक्रामक ग्रह है। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का मेला या रुपए पैसे को लेकर, तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शनिदेव किसी को माफ नहीं करते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप शनिवार को डाल देना। अब बात करते हैं मंगलवार की। तो मंगलवार के साथ भी यही है कि मंगल का सूचक है और हमारी सोच विचार और हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। तो जब आप मंगलवार को कर्जा लेते हैं तो आपके घर में रोग निश्चित है और रुपए पैसे की वजह से आपकी बुराई निश्चित है, शत्रुता निश्चित है। आप उस पैसे को चुका किसी भी कीमत पर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? शनिवार और मंगलवार के दिन किसी भी कीमत पर पैसे नहीं लेने हैं, कर्जा नहीं लेना है। इसका आपको ख्याल रखना है। लेकिन आप मंगलवार के दिन कर्जा चुका जरूर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है आपको कि यदि आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो आप उस कार्य को मंगलवार के दिन भी वापस करें। यह बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, इससे आपके घर के रूप, आपके घर की कठिनाइयां, परेशानियां, प्लीज सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको कर्जा लेना है और आपको कर्जा लेने के बिना काम नहीं चल रहा कि जीवन है। जीवन में कठिनाइयां भी रहती हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद लेते भी हैं। तो आपको यदि कर्ज लेना ही है तो कर्ज लेने के लिए आपके लिए दिन होंगे बुधवार, शुक्रवार और सोमवार। ऐसा क्यों? कि बुधवार बुध का सूचक है और खुद हमारी आवक का सूचक है, यानी हमारी आप को प्रभावित करता है। तो जो बुधवार के दिन आप कर लेंगे तो वह आपकी आवक का प्रतीक बनकर आपके पास आएगा और आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। सही जगह पर वह पैसा आप उपयोग कर पाएंगे और बाद में आप उस पैसे को आसानी से वापस भी कर पाएंगे। और शुक्रवार के दिन क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और इस दिन यदि आप कोई कर्जा लेते हैं तो उसे बड़े आराम से चुका पाएंगे। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में दोस्तों। और सोमवार के दिन यदि आप कर्जा लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ हैं जो आपको किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं कर सकते हैं। और यह चंद्रमा का सूचक भी है या नहीं चलता है। यह आपके जीवन में शीतलता लेकर आएगा, शांति और सुकून लेकर आएगा। आपका बौद्धिक स्तर सही बना रहेगा और आप आसानी से इस कार्य को चुका पाएंगे। आपको खर्चा लेने के दिन होंगे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की 3 दिन आप किसी से भी कर्जा ले सकते हैं। बड़ी आसानी से यह कर्जा आप वापस कर पाएंगे। बात करते हैं कि कर्जा देना है। आपका कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है जो आपसे पैसे मांग रहा है, उसे जरूरत होगी किसी प्रकार की। तो कर्जा देने के लिए सर्वोत्तम दिन कौन से हैं? सर्वोत्तम दिन आएंगे सोमवार और बुधवार। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ का प्रतीक तो है ही, चंद्र का भी सूचक है और यह आपके रिश्तों में भी शीतलता का स्तर बनाकर रखेगा। रुपए पैसे की वजह से आपकी खटपट नहीं होगी, यानी कि रुपए पैसे का जो सर्कुलेशन है वह बराबर घूमता रहेगा। यही हाल है बुधवार का। बुधवार आपके व्यापार का, आपकी आमदनी का सूचक है। जब आप किसी को पैसे देते हैं, कर्जाती हैं, तो वह है एक तरीके का निवेश माना जाएगा और उस पर खुद की नजर भी रहेगी वह सकुशल वापस भी आएगा या नहीं। इन 2 दिनों में दिया गया कर्जा हर हालत में वापस आएगा ही आएगा और आपके रिश्ते भी खराब किसी भी कीमत पर नहीं कराएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अब तक समझ में आ रही होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छी तरह से डायरी लेकर, पेन लेकर इन्हें लौट कर ले। अब बात करती है कि यदि आप रो के पैसे की तंगी को लेकर बहुत परेशान हैं, यानी आपके घर में पैसे रुपए को लेकर बहुत खींचतान है, आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज्यादा है, फिजूल खर्ची भी होती रहती है, बीमारियां वगैरह है, या कोर्ट कचहरी या किसी अन्य तरीके से पैसा बाहर निकलता रहता है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय हैं। वैसे तो इस विषय पर बहुत कुछ बताया गया है, वैदिक ज्योतिष में भी, वास्तु और हमारे अध्यापक ने भी, लेकिन हम आपको 3 मुख्य बातों के बारे में ही बताएंगे जिन्हें आपको सच्चे मन से करना है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यदि आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है तो आपको जल्द से जल्द आंवले का एक पौधा अपने घर में लगा लेना है। गमले में लगा ले, कोई समस्या नहीं है। और पौधा लगाने के लिए आपको उत्तर पूर्व के कोने में रखना चाहिए।
आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के बीच में लगा सकते, जहां आपको उचित लगे। पौधा लगाने में अपना ख्याल रखना है कि वह हवा और धूप का पर्याप्त, ताकि पौधा फल फूल सूखे सूखे ना। दोस्तों, आपको रोज उस पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हमारे अध्यात्म में, हमारे पुराणों में आंवले के पौधे को माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप माना गया है। आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर ही उस पौधे का पूजन करना है, लेकिन रविवार के दिन आपको वहां कोई पूजा नहीं करना है, ना ही कोई दीपक जलाना है। इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो पहला काम तो आपको यह करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरे में सिक्के डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सिक्के डालें, मुट्ठी 2 मुट्ठी से डालें, और कोई भी खोटा सिक्का ना हो चलने वाली सिक्कों, और उन सिक्कों को आपको फिर उपयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें डालकर कांच की कटोरी में और उसमें जल भर दें। जल इतना भरे कि उसी के जल में डूब जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह कटोरा अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख देना है। बस इतना सा आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन आपको चावल की खीर बनानी है। वैसे तो आपके घर में पूजा पाठ होता ही होगा, और पूजा में आप किसी प्रकार का भोग तो लगाते ही होंगे, तो शुक्रवार के दिन आपको चावल की खीर बनानी है और उसका ही भोग लगाना है, और अपने घर के परिवार के सदस्यों को वह प्रसाद के रूप में खिला भी है। और अगर हो सके तो 5 या 9 या 7 इस संख्या में छोटी कन्याओं को खीर खिला सकते हैं। आपको ये 3 काम करने हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अवश्य याद रखनी है। एक घर के जिस भाग में, यानी कि जो अलमारी है, जो तिजोरी है, जहां आप रुपए पैसे का संचय करते हैं, उसे किसी भी कीमत पर खाली नहीं छोड़ना है। या दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां कई प्रकार की आ जाती हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है कि जब हम रुपए पैसे से पूरी तरह से विहीन हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको यह याद रखना है कि आपको अपने घर की तिजोरी पूरी तरह से रुपए पैसे से भी नहीं करनी है, और उसमें कम से कम एक सिक्का, चाहे एक नोट 10 रुपए का, 5 रुपए का जरूर डालकर रखना है। और हो सके एक नारियल भी लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर श्री लिखकर, जी हाँ दोस्तों, पीले चंदन है या हल्दी से श्री लिखकर उसे भी अपने घर की तिजोरी में रखें। जय माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आपके तिजोरी में निवास करेगा। बस आपको इतना सा ख्याल रखना है। इसके बाद आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कभी भी समस्या आएगी ही नहीं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं वह शक्तिशाली उपाय जिसको करने से चाहे कितना ही बड़ा कर्जा हो, चाहे कितनी ही वर्षों से लेकर जा चला आ रहा हो, आपका वर्कर बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। चाहे आप इसके लिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव न करें। आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, परिस्थितियां बदलने लगे कि आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, और वह कर्जा कब झुक जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं उसी शक्तिशाली उपाय के बारे में, तो उसे ध्यान से सुने। यह उपाय हे भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ को कई रूपों में पूजा जाता है। हम उनकी आराधना करते हैं। ये उनका कर्ज निवारण का रूप है। इसे हम बड़केश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो आपका यह उपाय बटुकेश्वर महादेव को ही समर्पित होगा और भट के वृक्ष से ही शुरू होगा। तो ध्यान से सुना है कि इसे कैसे करना है। तो दोस्तों, उपाय कुछ इस प्रकार है कि यह उपाय 5 सोमवार तक चलेगा। तो पहले सोमवार आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है। आपको ध्यान रखना है कि यह बरगद का पेड़ किसी मंदिर में हो तो सर्वोत्तम है। कम से कम वहां भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य होता हो। आपको ऐसे बरगद के पेड़ के पास जाना है, और पहले सोमवार जब आप चाहें तो लोटे में जल लेकर जाएं, और उस जल में आपको इसी हुई हल्दी और चावल मिलाकर कुछ कुछ जल में आपको घोल लेना है। उसके बाद जब आप उस बरगद के पेड़ के पास जाएं, तो आपको जो जड़ होती है बरगद के पेड़ की, उसमें जड़ का एक छोटा सा हिस्सा विशेष है। साजिश का आप हर सोमवार को जनवरी उस विशेष हिस्से को हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए नमन करना है और अपनी समस्या बतानी है। जी हाँ दोस्तों, आप मन में ऐसा ध्यान करें कि आप बड़केश्वर महादेव को ही अपनी समस्या बता रहे हैं। पूरे विस्तार से मन ही मन अपनी समस्या बताएं कि आपके ऊपर कर्जा कैसे आया, आप कितने दिन से परेशान हैं, आप कर्जा चुकाना चाहते हैं लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं। हमारी मदद करें प्रभु भोलेनाथ, हमारी मदद करें, हम पर दया करें। जब आप इस तरह अपने मन में भाव लेकर आएंगे, ईश्वरीय शक्तियां जागृत होंगे, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब आपको उस जड़ का पूजन करना है।
यानी सबसे पहले उस जड़ पर आपको वही जल जो आप हल्दी और राहुल को पीस कर मिलाकर लाए थे उसे आपको अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस जल को भगवान भोलेनाथ को, बड़केश्वर महादेव को याद करते हुए अर्पित कर देना है। ये क्रिया आपको 5 सोमवार तक करनी है। दोस्तों, आपको इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि आपको पूरे पेड़ का तो पूजन करना ही है, लेकिन आपको विशेष उस पेड़ की जड़ को, उसी लड़के से को आज सोमवार तक पूजन करना है, उसी पर जल अर्पित करना है। अलग अलग से बदल बदल कर ना करें। फिर जब 5वें सोमवार आप जल अर्पित करें तो उसी जड़ के किसी छोटे से भाग को काटकर अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं। फिर आपको क्या करना है कि एक कोरा काले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में उस जड़ को लपेट लेना है। जी हाँ, दोस्तों को जवाब दे देंगे तो आप उसे सिर भी सकते हैं, एक ताबीज के तौर पर बना सकते हैं, और फिर आपको 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक अपने शरीर से लगाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप उसको चाहे तो अपनी कलाई पर बांध लें, अपनी बाजू पर बांध लें या अपनी गली में डालकर रखें। जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप उसे अपने शरीर से चिपका कर रखें हैं, लगा कर रखें। जी हाँ दोस्तों, अब इस बीच में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा दोस्तों, क्योंकि अब आप एक परम ऊर्जा के संपर्क में हैं। आपको अब कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर छूना नहीं है, टच नहीं करना, इसे दूर रहना है। जैसे कि किसी भी प्रकार की बुरी आदत से आपको दूर रहना है, जैसे कि गलत खान पान है उसे भी आपको दूर रहना है। अब सामान्य भोजन कर सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। किसी भी प्रकार का यदि आप नॉनवेज वगैरह उपयोग करते हैं तो आप इस समय यानी 6 महीने तक उसे बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इस समय आप जितना हो सके उतना सच बोलें, गलत आदतों से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें और जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें। विरोध ना करें और गलत है यानी नकारात्मक लोगों से दूर रहें। बस आपको इन सावधानियों के साथ सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते रहना है और आप देखेंगे कि चमत्कार चले जाएंगे। फिर आप स्वयं ही हमें एक दिन कमेंट करके बताएंगे कि आपका जीवन कितना बदल चुका है। जी हाँ, हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। रणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। आधुनिक समय में लोगों की जीवन शैली में व्यापक बदलाव हुआ है। आजकल लोग सुख सुविधाओं के आदी हो गए हैं। सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु लोग बैंक से लोन लेकर घर और गाड़ी खरीदते हैं। कुछ लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब बारी कर्ज चुकाने की आती है तो लोगों को काफी परेशानी होती है। ज्योतिषियों की माने तो धन की देवी मां लक्ष्मी कर्ज लेने से अप्रसन्न हो जाती है। साथ ही कुंडली में ग्रह दशा अनुकूल न रहने और वास्तु दोष के चलते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, वह कर्ज के नीचे दब जाता है। अगर आप भी कर्ज की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो रोजाना इन मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों के जाप से तत्काल लाभ प्राप्त होता है। चंद दिनों में पाना चाहते हैं कर्ज से छुटकारा तो रोजाना इन मंत्रों का जरूर करें। जाप ज्योतिषियों की माने तो धन की देवी मां लक्ष्मी कर्ज लेने से अप्रसन्न हो जाती है। साथ ही कुंडली में ग्रह दशा अनुकूल न रहने और वास्तु दोष के चलते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, वह कर्ज के नीचे दब जाता है। अगर आप भी कर्ज की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो रोजाना इन मंत्रों का जाप करें। कर्ज मुक्ति मंत्र 1। ऊं चंद्रम प्रभासा यशसा ज्वलंती श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम तां पदिनेमी शरणमहं प्रपगेस लक्ष्मीर में नश्यतां त्वां वृणोमि। 2। ऊं आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो सत्विल्व तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्य ब्रह्मा अलक्ष्मी। 3। ऊं गंध द्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करिषिणीम ईश्वरी सर्वभूताना तामिहो पहरये श्रियम। 4। ऊं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियम वासय में कुले मात्रम पद्मालिनीम। 5। ऊं आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टिं पिंगला पद्ममालिनी चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदो मम आवा। 6। ऊं तामसा वह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यान हिरण्यम प्रभुतंगावो दास्यो शिश्वान विंदे पुरुषानहम। 7। ऊं हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदो मम आवह। 8। एयुम ह्रीं श्रीं क्लीं चिरचिर गणपतिवर वरदे मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। 9। एयुम श्रींगम सौम्याय गणपते वरवरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। हनुमान रण मुक्ति मंत्र 10। मंगलो भूमिपुत्रश रणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्व काम विरोधक। ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग उबाल लें
और घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से कुछ ही दिन में कर्ज खत्म हो जाएगा। अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा तो रात को एक उपाय कर लें। रात को एक बर्तन में जौ भर कर सिर के पास रखकर सो जाएं और अगले दिन स्नान के बाद गरीबों में बांट दें। इससे न सिर्फ कर्ज उतर जाएगा बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। घर के ईशान कोण को साफ रखना भी जरूरी है, इससे भी कर्ज उतारने में मदद मिलती है। कहते हैं कि मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को दाना डालना आदि उपायों से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। कर्ज उतारने के लिए ये उपाय बेहद कारगर है। मान्यता है कि हर महीने शुक्ल पक्ष के बुधवार को रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज आसानी से उतर जाएगा। व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखना चाहिए। दूध में जल मिलाकर कृष्णा तुलसी को भोग लगाएं। थोड़ी सी दालचीनी लें और उस पर अगरबत्ती घुमाएं। ऐसा करने के बाद दालचीनी को अपने पर्स में रख लें। आपके पैसों से जुड़ी परेशानी जल्द सुधर जाएगी। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू दान करें, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धनिये के बीज मिट्टी में मिला दें। इसमें 21 रुपये के सिक्के मिलाकर कंटेनर में रख लें। इसे उत्तर दिशा की ओर रखें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। 7 दिन के बाद धनिये का प्रयोग करें। सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। और दोस्तों, अंत में हम आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो आपसी रिश्ते खत्म होने लगते हैं। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। यहां तक ये अपने माता पिता से भी अनबन हो जाता है और इसीलिए कर्जवान व्यक्ति कुछ सोच नहीं सकता कि वह क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। हम आप सभी को बता दें कि आप अपनी माता पिता का सेवा पूरे दिल पूरे मन से कीजिए, चाहे कितना भी कर्ज आपके ऊपर हो। अगर आपके रिश्ते मजबूत होने लगेंगे तो आपके कर्ज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अपने घर परिवार में कभी भी पैसे की बात को लेकर हल्ला नहीं मचाना है। अपने माता पिता का सेवा सत्कार करना है। अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न करते हैं तो यकीन मानिए ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी खर्चा आपके ऊपर है वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा खर्चा कब खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भवानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का आने वाला समय सुख में हो। जय माता दी।